दिख रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले राजवीर सिंह जादौन का रुख करेंगे क्योंकि किसानों पर अगली राजनीति होने वाली है। किसान क्या सोचता है? राजवीर सिंह जादौन साहब, चुनाव नजदीक है और अब हर सियासी पार्टी, कांग्रेस की रणनीति, सपा की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, बीजेपी भी किसानों के बीच जा रही है और बसपा भी लगातार ट्वीट किसानों के समर्थन में एक तरह से देखा जाए लगातार हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 5 सितंबर को जो बात आपने कही है, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी तैयारी है, आगे का आपका रुख क्या होगा? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी और इस महापंचायत में आंदोलन की रणनीति और संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति आगे क्या होने वाली है जी, इसकी हम लोग घोषणा करेंगे। हमने तैयारी कर रखी है। हमारा काम आंदोलन करना, हम आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को मजबूत करना है, आंदोलन को गांव-गांव तक, किसान तक लेके जाना है। हालांकि ये काम सरकार की हरधर्मिता और लगातार किसान आंदोलन की उपेक्षा ने पूरा कर दिया है। इस 8-9 महीने के दौरान आंदोलन का जो भाव है, आंदोलन की जो इच्छा है, वो गांव-गांव, किसान तक पहुंच गई है। फिर भी हमारा काम आंदोलन का, हम आंदोलन कर रहे हैं, मजबूती से आंदोलन होगा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चे के अगले स्टैंड, जो हमारी तैयारी होगी, जो हमारे अगले कार्यक्रम होंगे, वो घोषणा होगी। पूरी तैयारी के साथ हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जी, पचौरी साहब आपके पास आऊंगा। क्या कहना आपका सतत है पचौरी साहब? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, आप लोग भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतें करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आप लोगों की बात पर भरोसा करेगा? क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और बीजेपी किसानों की बात नहीं सुन रही है। क्या कहना आपका? मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही किसानों को महत्व दे रही है। इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सरकार ने किसान को इतना महत्व नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर जब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो 36,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ़ करने वाली योगी जी की उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है। जी, योगी जी की पहली सरकार है जिसने किसानों का जो गन्ने का भुगतान था 1 से 40 करोड़ का, वो सारे का सारा भुगतान करा दिया। योगी जी की सरकार है जो किसान का गेहूं है, धान है, इनके खरीद में सारे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक इतनी खरीद कभी भी नहीं हुई। आज हर सीमांत किसान के खाते में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष केंद्र सरकार दे रही है किसान सहायता सम्मान निधि के रूप में। इसके पैसे किस सरकार ने दिया? हमने जो किसान बिल लाए हैं वो किसानों को मजबूत करने के लिए लाए, किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए लाए और किसान को मैंने अधिकार दिए हैं कि आप अपने माल को मंडी के अलावा कहीं बेच सकते हो। मंडी में बेचो, मंडी के बाहर बेचो, हिंदुस्तान के किसी कोने में बेचो, जहां आपको सबसे ज़्यादा आमदनी हो वहां बेचो। इसके पहले तो कभी किसानों को इतनी स्वतंत्रता। ठीक है, आपका कहना है कि साहब आप किसानों को आप समझाने में कामयाब होगा और एक एक करके आपने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, आपने पचौरी साहब को सुना, किसान नेता को भी सुना, सपा की क्या राय है बताइए? देखिए, सपा की राय ये कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो यही चीज आज सुनने को आई है, आपने सुनी भी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि सिर्फ बातों की खेती है और कुछ नहीं। इतने दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई किसान लोग। देश में सबसे पहले तो देखिए, हम तो ये मानते हैं कि देश में 2 हीरो होते हैं। एक होता है जवान, जो कि सरहद पर बैठा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन वो सरहद पे रहता है और जागता है रात भर, इसलिए कि हम और आप भाई साहब चैन से सो सकें जी। लेकिन अब किसान पे आइए, दूसरा हीरो है किसान। किसान जमीन में अनाज पैदा करते हैं ताकि हमारी और आपकी जो थाली है, हमारी आपकी जो प्लेट है, वो खाली ना रहे, हमारे आपके बच्चे भूखे ना सोएं।
और ये जो अभी कोविड हुआ था, कोविड में जो आर्थिक व्यवस्था थोड़ी बहुत सही हुई थी, ये भी किसान भाइयों की वजह से ही हुई थी, तो इनका तो सम्मान करना चाहिए। ये 2 हीरो देश में हैं। उसके बाद और भी बहुत से अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी लोग हैं, लेकिन इन 2 को तो हम सलाम करते हैं। तो हमें बैठकर ये सोचना चाहिए कि देखिए अब 15 अगस्त भी आने वाली, स्वतंत्रता दिवस आ रही है, कम से कम ये सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि सर्दी, गर्मी, बरसात, बेचारे बैठे हुए हमारे भाई लोग, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और जब लोकतंत्र के मंदिर में ये बात उठाई जाती है, लोग कहते हैं कि भाई आप जवाब दीजिए, तो इधर उधर की बातें करके घुमा दिया जाता है कि नहीं हम जवाब देंगे, हम आंकड़ों के साथ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाकर उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को नजरअंदाज तो कर नहीं जा सकता, ये तो हमारा देश जो है वो कबूल नहीं करेगा ना। ठीक है नावेद सिद्दीकी साहब, मैं आपको रोकूंगा, मैं कांग्रेस के पास चलूंगा। सचिन चौधरी साहब बताइए, आपकी पार्टी भी ये बात कह रही है, लेकिन अब किसानों के साथ किस तरह से खड़े आप होंगे? क्योंकि किसानों का कहना हम अपने आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन नहीं बनने देंगे। धन्यवाद रोहित जी, नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी के सदस्य हैं जो बैठे हुए हैं पैनल पे, उनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ बातें कही, उनका रिप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि जनता भी देख रही है और आज आमने सामने की बात हो जाए। बीजेपी के जो सदस्य बैठे उन्होंने बोला कि आय दुगनी की बात की थी, इन लोगों ने आय दुगनी हो गई। 319 रुपये गन्ने का रेट, 315 रुपये गन्ने का रेट था रोहित जी 2017 में जब सरकार बनी थी योगी जी की, आज भी 315 रुपये ही है। दूसरी बात, बिजली 350 रुपये थी, आज 2000 रुपये है। सरसों का तेल 50 रुपये था, आज 200 रुपये है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम किया इन्होंने जिससे आय दुगनी हुई? ये लोग बोलते थे कि गन्ने का भुगतान हम लोग तुरंत कराएंगे, अगर तुरंत नहीं होगा तो उस पर ब्याज मिलेगा। अभी ये सज्जन बोल रहे थे बीजेपी वाले कि इन्होंने गन्ने का भुगतान कर दिया, अभी भी हजारों करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान का बाकी है। अपनी ये कोई एक उपलब्धि बताएं। 2000 रुपये का धान बिकता था, 1500 रुपये बिका। 2000 रुपये गेहूं बिकती थी, वो 1200 रुपये बिकी। बाहर गाड़ियों में सड़ती रही, किसी ने मंडी खोली नहीं। मैंने जिंदगी में इतनी झूठी पार्टी के लोग कभी देखे नहीं जो मुंह पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। इन 6 बातों में से किसी एक बात का जवाब दिला दीजिए पहले, आगे तब बात करेंगे। जी जी पचौरी साहब बताइए, जवाब ले लेते हैं इनसे। पचौरी साहब कहाँ फंस गए बताइए अब। ये अब जरा बता दीजिए कितना रेट बढ़ा गन्ने का। नहीं, हम कहीं नहीं फंसे हैं। नहीं, जो क्वेश्चन मैंने 6 क्वेश्चन किए, 6 का जवाब नहीं है। ठीक है, 315 रुपए था कि नहीं था? कब 2000 रुपए में गेहूं खरीदा था, बता दीजिए। आपकी कौन सी सरकार थी जो आपने किसानों को सीक्वेंस पे बात कर लेते हैं सांसद जी। सांसद जी, कब आपने धान की 1500 मैं बता देता हूँ आपको, खरीद की? ये सब झूठी बातें हैं। मैं बता देता हूँ, आपकी सरकार मैं बता देता हूँ, हापुड़ मंडी में किसानों को संरक्षण संवर्धन नहीं दिया गया। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। सचिन जी आपको भी, पचौरी साहब आपको भी, मुझे सतीश प्रकाश जी को भी चर्चा में लेकर आना है, वक्त भी कम है। सतीश प्रकाश जी, पंकज चौधरी ने अपनी बात कही, सपा ने अपनी बात कही, पचौरी साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातें कही, सचिन चौधरी ने अपनी बात कही, लेकिन सतीश प्रकाश साहब आपका क्या कहना? आपको क्या लगता है बसपा अभी तक, हालांकि सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, उन्होंने एक तरीके से सिंबॉलिकल भी और सड़कों पर आकर भी किसानों की बात की, लेकिन बसपा अभी तक खुलकर किसके सामने नहीं आ रही, देश तक पहुंच रहा है। सचिन चौधरी आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। एक प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर इनकी जरूर लेना चाहूंगा सतीश जी की। मेरा निवेदन है, ये चैनल छोड़ के चले जाएंगे, ये बात नहीं बताएंगे। मेरी बात सुन लीजिए आप, ये बहुत चालाक लोग होते हैं, ये बातों से भाग जाते हैं। ठीक है, सचिन चौधरी आपके पास आऊंगा और पचौरी साहब से भी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी को चर्चा में ले आते हैं, क्योंकि अभी तक एक भी सवाल इनसे नहीं हुआ है। सतीश जी बताइए। ठीक है रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जो आंदोलन करता हुआ किसान, अगर किसान खुद ये चाहता है कि उसके आंदोलन को राजनीतिक रंग ना दिया जाए,
बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी स्तर से उनकी मांगों को उठाया जा सकता है, लोकसभा में उसकी आवाज को बना जा सकता है तमाम क्षेत्रों में जाकर के। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आंदोलन अगर 1 साल तक वहां पे जो किसान है बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे। हालांकि ये दुर्भाग्य भी है कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आजाद भारत में ये शायद सबसे बड़ा जो है चलने वाला आंदोलन है। और ये इसलिए चला कि बीजेपी पहले दिन से इस आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की भरपूर कोशिश करी, तभी वो पंजाब की सरकार से जोड़ती है, तभी लोगों से। और मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि तमाम दलों को बीजेपी की चाल में नहीं फंसना चाहिए। किसानों को सहयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भी भारत का हिस्सा है, किसान भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, किसान भी वोट डालता है, किसान को भी भूख लगती है, किसान को भी रोजगार चाहिए, उनके बच्चों को। ये सारी चीजें हैं निश्चित रूप से। तो आपको राजनीतिक लाभ कमाने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप डायरेक्ट उसमें एंट्री कर जाए और ये किसानों के आंदोलन को बदनाम कर देगी बीजेपी। और ये तमाम मेहनत जो किसान आंदोलन यहाँ तक आया है कहीं ना कहीं रहेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा रोहित जी, पचौरी जी ने एक बात कही कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न, सबसे ज्यादा दलहन और सबसे ज्यादा तिलहन की अगर सरकार ने खरीद लिया है, तो आप मुझे बताइए कि अगर सरकार के पास सबसे ज्यादा उपज पहुंची है तो महंगाई क्यों है भाई? इसका मतलब किसान ठीक कह रहा है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसमें 23 वस्तुएं आती है, इसमें सरकार ये कहती है, इससे पहले जो सरकार ने खत्म किया है कि जो वस्तुओं का भंडारण क्षमता जो व्यापारियों को आपने फ्री छोड़ दिया, कहीं ना कहीं ये देश में महंगाई इतनी बड़ी फसल होने के बावजूद भी अगर आज तेल का रेट देखेंगे, दालों का रेट देखेंगे, अनाज का रेट देखोगे, अगर ये महंगाई है तो इसका मतलब है कि किसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक बात मैं रोहित जी और कह दूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो नजरिया है, बसपा भी जिम्मेदार है इसके लिए। बसपा अगर हमारे साथ आती तो ये हालत नहीं होती। बसपा ने धरने प्रदर्शन करने छोड़ दिया, आप लोगों ने लखनऊ में बैठ गए। सुनो तो सही, अरे आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आप ही के लिए जवाब है ना। अभी जरा आजाद भारत में जिस गन्ने के रेट की आपने बात करी थी, कांग्रेस ने अपने राज्यों में कितना बढ़ाया? 125 रुपए कुंटल का रेट है 2007 में, 250 रुपए कुंटल का रेट हमने दिया है जब तक हमारी सरकार गई है। हम कांग्रेस ने जो किया है वो कर लेंगे कभी कोई? अरे छोड़ो, आप खुद बीजेपी के साथ रहते हैं, बसपा लखनऊ से निकलती नहीं है। एक धरना प्रदर्शन बताओ आपने किसानों का साथ दिया हो। पिछले 4.5 सालों में सरकार चला रही बीजेपी, आप कब निकले? आप लखनऊ से निकले, आप लोगों ने तो बंटाधार कर लिया। समाजवादी और बसपा जब से बीजेपी से मिल गए तब से किसानों का बंटाधार हो गया। वरना बीजेपी की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो हमारी बात नहीं सुनेगी। आप साथ नहीं खड़े होते, आप डरते हैं, आप ईडी से डरते हैं, आप आईडी से डरते हैं। आप छोटे दल है मैं समझता हूँ, लेकिन अपना कुछ तो स्वाभिमान बचा के रखिए। बहन जी लखनऊ से नहीं निकलती 4.5 सालों में, बताइए कब निकले आप? 4.5 साल किसी गांव में गए? आप गरीब की राजनीति करते हैं, किसी गांव में आज तक गए? कोई धरना आपने दिया? एक धरने का नाम बताइए। उनको बीएसपी से अरे एक धरना, कोई धरना दिया आपने? सरकार के खिलाफ आप जाते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके सहयोगी दल है, आपको खिलाफ नहीं जाना है। आप किसानों के साथ खड़े हुए नहीं आज तक आप किसानों के साथ खड़े। बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों के दोनों बीजेपी से मिले हुए हैं, छोटे दल हैं, मैं समझता हूँ। छोटे लोग है ना, जो झूठे नेता है। अरे हम तो संसद में लड़ रहे हैं भैया, आपको कोई आदमी संसद में नहीं लड़ रहा, हम लड़ रहे हैं। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आइए हमारे साथ धरना देते हैं तहसील स्तर पर। सुनिए, इनकी ऐसी तहसील कर देंगे, आप साथ आइए, आप हमारे साथ आइए। ये देश कांग्रेस का, गांधी का देश है, बीजेपी का नजरिया गांधी का देश है, बीजेपी का नजरिया। सुनिए, बीजेपी का नजरिया किसान के साथ साथ ओबीसी भी है। 70% किसान जो है वो ओबीसी वर्ग से आता है। ये बीजेपी जो है नहीं चाहती। रोहित जी, मुझे बीजेपी के सांसद जी से बात करनी है, वो चले जाएंगे। सुनिए, अरे 2011 में जनसंख्या की जनगणना आपने कराई। ठीक है, मैं आप सब लोगों को रोकूंगा। चलिए मैं सचिन चौधरी से एक सवाल लेता हूँ, उसका इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं। आपका जो नजरिया है ना, जो तथाकथित सामंत की सोच है, इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, बताइए, देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ। अगर आज देश में व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है, मैं आपको सतीश जी आपको रोकूंगा। सचिन चौधरी इस डिबेट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए लगातार हंगामा सदन में, किसानों के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई, हंगामा हुआ सदन में और कुछ नहीं हुआ।
पचौरी साहब भी उस सदन में मौजूद थे, इनसे भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले आपका जवाब। रोहित जी, जो सदन में हुआ वो सड़कों पे रोज हो रहा है। जिस तरह से सांसदों को पीटा गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, वो आपको ब्लॉक स्तर पे देखने को रोज मिल जाएगा। रही बात दूसरी, हम किसानों के साथ खड़े हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये कृषि कानून रद्द होंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, जिस तरह से हमने सूचना शिक्षा विभाग की गारंटी दी, सारा कर्ज माफ किया जाएगा। बीजेपी वाले बिल्कुल झूठे हैं, वो बोलते 2022 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी हो जाएगी। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद 22 आने वाला है। 2000 रुपए को धान गेहूं बिकता था, 1200 बिक गया, सड़ गया धान गेहूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इनके पास कोई प्लान है? 350 रुपए का बिजली का बिल था। हम आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो जो कृषि उपयोगी तंत्र हैं, सबको बिजली माफ की जाएगी जी। जितना भी ये इन्होंने महंगाई की है, 900 रुपए का सिलेंडर है। आज ये छातियां पीटा करते थे, आपको पता है कांग्रेस के जमाने में सब 350 रुपए का सिलेंडर था रोहित भाई। जब ये लोग छातियां पीट के सर पे सिलेंडर रखते थे, 900 रुपए का हो गया। कोई कहने को तैयार है? कोई नहीं कहने को तैयार। रही बात बसपा की, बसपा लखनऊ से राजनीति करती है, वो कहीं जाती नहीं है। सपा के घर में मोदी जी का आना जाना है, वो नहीं जा सकते। आने वाले समय में कांग्रेस को मुसलमान भी वोट करेगा, हिंदू भी वोट करेगा, क्योंकि मुसलमान ने देख लिया आजम खान ठीक है, आप मैं रोकूंगा। सचिन चौधरी आपको रोकूंगा, जल्दी से नावेद सिद्दीकी को चर्चा में लेकर आऊंगा, फिर मैं पचौरी साहब के पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले नावेद सिद्दीकी, आप कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। नावेद सिद्दीकी। रोहित भाई देखिए, ऐसा रोहित भाई, किसानों की बात चल रही, किसान भाइयों की बात हो रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, हम सब खड़े होकर उसके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठकर एक दल जो है, जिसका कोई वजूद नहीं रह गया है फिलहाल, वो बैठकर के समाजवादी पार्टी और बसपा और इन लोगों की बात कर रखा है। हमसे तो वजूद है पूरे देश का, किससे? हमसे ही वजूद है। आपको ये बताइए, यूपी के बाहर तुम्हें जानता कौन है? समाजवादी पार्टी को यूपी से बाहर जानता कौन है? वजूद नहीं है। दिल्ली से, गाजियाबाद से निकल के देखिए, रोहित भाई, गाजियाबाद से निकले कोई पहचानता नहीं है आपको। मैं इनकी बात का वजूद नहीं है। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी। आप अपना नाम बहरूपिया रख लीजिए बदल के, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे ये डिसाइड करें कि इनको लड़ना किससे। जो अगर ये लड़ना इनको भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उसका मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी भी हरकतें वैसे ही हैं और वैसे ही आप मिले हुए हो। कांग्रेस कभी नहीं मिलती इनसे। अरे हाल कैसे हुआ है? अभी आप चुनाव देख लीजिएगा, आप दिखाई नहीं देंगे चुनाव में, आपको गलत फहमी है। भाई देखिए, अरे मैं तो देख रहा हूँ कि वेंटिलेटर वाले कितना शोर मचा रहे हैं। ये तो वेंटिलेटर का कमाल है कि बहुत जबरदस्त। आप देख लीजिएगा कौन वेंटिलेटर पे है। अभी आपको लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद से गठबंधन हो गया, इसलिए हवा भर गई है और रातों रात निकल जाती है हवा। आपको किससे लड़ना है? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का, आपको किससे लड़ना है आज की तारीख में? भाजपा से लड़ना है कि सपा से लड़ना है, ये बताइए। चैनल पे बैठे करोड़ों लोग देख रहे हैं। भाजपा से लड़ना है, जो भी भाजपा का सपोर्ट करेगा उससे लड़ना है। जितने भी दल भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, झूठ, जैसे सांसद जी बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आय दुगनी हो गए, इन सबसे लड़ना। जितने भी बहरूपी है, सबसे लड़ाई लड़नी है और देश को आजाद कराना दोबारा से। ठीक है सचिन चौधरी, दूसरों की बात सुन लेते हैं। राजनीति करके सड़कों पे तो सबसे ज्यादा हम है। आपके यहाँ के नेता तो गाड़ी पे चल रहे हैं, लोग बड़े बड़े। कांग्रेस से ज्यादा सड़कों पे कौन है? कांग्रेस या सड़कों पे कौन है? साइकिल कौन है? सड़कों पे कैसे चल रहे हैं आप मालूम है? हम साइकिल चला रहे हैं, जमीन पे 1 लाख गिरफ्तारियां दी है हमने। जेल में रह के आए, अभी 2 महीने जेल में रह के आया हूँ, एक हटी राजा की वजह से। सिर्फ गलती क्या थी? राशन बांटने गया था। NSA लगा हुआ है मेरे ऊपर, 124 से लगा हुआ है। 153 धारा गिनते गिनते थक जाएंगे। आप सुन लीजिए, आंदोलन के मामले में समाजवादी पार्टी का जवाब नहीं है, क्योंकि हम साथ दे रहे हैं, सबका खड़े हुए हैं जमीन पे। हम हवाई जहाज वाले लोग नहीं है, हम ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ये वाले लोग नहीं, हम तो साइकिल वाले लोग हैं ना। लेकिन अभी मैं भारतीय जनता मोदी जी घर पे आते हैं खाना खाने, योगी जी घर पे। ठीक है, मैं आप सब लोगों को रोकूंगा, नावेद सिद्दीकी और सचिन चौधरी आपको भी रोकूंगा। सतीश जी आपके पास आता हूं, दलों को बुलाएंगे उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सदन में हुए हंगामे में कई चुभने वाले दर्द भी मिले हैं। आपको बताते हैं कि सदन की कार्रवाई में हंगामा होना आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है। जल्दी से इसको समझिए। मॉनसून सत्र में हंगामे की भेंट चढ़ने से 216 करोड़ रुपए खर्च हुए। सत्र के हर मिनट पर खर्च होते हैं 2.5 लाख रुपए। लोकसभा में कुल 21 घंटे तक कार्रवाई हुई।
19 दिन में 114 घंटे चलनी थी लोकसभा की कार्यवाही। टाइम शेड्यूल के हिसाब से 15% ही कार्यवाही चली। राज्यसभा में कुल 28 घंटे कार्यवाही चली। राज्यसभा में 19 दिन में 112 घंटे चलनी थी कार्यवाही। निर्धारित वक्त से करीब 25% कम चली कार्यवाही। तो ये स्थिति थी कि गाड़ी कमाई हंगामे में कैसे उड़ गई। हंगामा कितना ज्यादा है उसे आप सदन की कार्रवाई से समझिए। लोकसभा में 96 घंटे लोकसभा को चलना था, राज्यसभा को 97 घंटे 30 मिनट चलना था। दोनों सदनों की कार्यवाही 193 घंटे 30 मिनट चलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन कार्रवाई कुल कितनी चल पाई अब आपको यह बताते हैं। लोकसभा की कार्यवाही 21 घंटे 14 मिनट चली और राज्यसभा की कार्यवाही सिर्फ 28 घंटे चली। मतलब दोनों सदनों की कार्यवाही सिर्फ 49 घंटे 14 मिनट ही चल पाई। ये वो आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस हंगामे से हुए नुकसान की अगर बात की जाए, नुकसान का अंक गणित क्या कहता है, अब जरा जल्दी से उसको भी समझ लीजिए। दोनों सत्रों की 1 मिनट की कार्रवाई का खर्च होता है 2.5 लाख रुपए। 193.30 घंटे पर कुल खर्च हुए 2,90,95,00,000 रुपए। 49 मिनट चली कार्रवाई पर खर्च हुए 73,85,00,000 रुपए। सत्र में 144 घंटे 16 मिनट की कार्रवाई बेकार हुई। 2,16,40,00,000 रुपए बर्बाद हुए। ये स्थिति है सदन की कार्रवाई नहीं चलने की। और सदन पचौरी साहब के पास अब जल्दी से चलेंगे। पचौरी साहब, सवाल आपसे। सदन में हंगामा हुआ, हंगामे से नुकसान आम जनता का। जिन किसानों के मुद्दे की बात अभी इस पैनल में भी हमारे आपके तमाम साथी राजनीतिक साथी कर रहे हैं, उस पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। क्या कहना है आपका? कि कुल 22% सदन का काम हुआ है। सदन के काम के बाधित में सरकार का भी नुकसान है और विपक्ष का भी नुकसान है। विपक्ष प्रश्न नहीं पूछना चाहता, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और हर बिंदु पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। कार्य मंत्रणा समिति में हमने कहा था जो जिस चीज़ पे चाहें आप चर्चा करें, लेकिन सदन चलाएं। और हम सदन की तिथि भी बढ़ाने को तैयार थे। हम कह रहे थे 4 दिन आगे तक सदन चलाइए, लेकिन विपक्ष नहीं माना, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, तो 2 दिन पहले ही सदन को स्थगित करना पड़ा। ये सदन की मंशा विपक्ष की थी नहीं सदन को चलने देने की। जी, सतीश प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। सतीश जी, क्या कहना आपका कि सदन नहीं चल पाया और सदन में जो हंगामा हुआ, एक बात और बड़ी बात ये कि जिन मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए उस पर भी चर्चा नहीं हुई। मैं जदौन साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए पचौरी जी, तमाम दल, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर नैतिक रूप से देखोगे तो किसी भी सरकार, आपकी सरकार भारत में पहली बार नहीं बन रही, कोई भी सरकार हो, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष की उन बातों को सुने। विपक्ष कहाँ विरोध करेगा? सड़क पे विरोध कर नहीं सकता। सड़क पे आप विरोध करेंगे तो आप संपत्ति जब्त करते हैं, किसी को आतंकवादी बताते हैं। इन किसानों को, ये किसान 1 साल से सड़क के ऊपर विरोध कर रहे हैं, सदन के अंदर विरोध नहीं कर रहे। अब कहाँ करें? आप मुझे बताइए कि भारत में वो ऐसी कौन सी जगह है कि कोई व्यक्ति अगर सरकार से असंतुष्ट है, सरकार की नीतियों का विरोध या तो सदन में करेगा या सड़क पे करेगा। सड़क पे करते हैं तो आप ये कहते हैं इससे जनमानस को दिक्कत है, अगर वहां सवाल उठाते हैं तो आपको दिक्कत है। दूसरी बात, देखिए आपने कितना गलत काम किया। ओबीसी के जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के पास है, लेकिन भारत सरकार ने इस बात की चर्चा होने का परमिशन नहीं दी। दूसरी बात, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। जब तमाम देश की ओबीसी ये चाहती है जनगणना होनी चाहिए, सरकार उसका विरोध क्यों कर रही है? आप ऐसी चीजें आपको लगा, सुनिए, अभी आप मुझे ये बताइए, अभी सरकार ने कहा कि राज्य को अधिकार होगा कि सरकार ओबीसी का जनगणना कराए। आप मुझे बताइए, यही भारत सरकार थी ना, किसी ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया ना, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाने की वजह से। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। सतीश जी आपके साथ मुझे रोकना होगा, वक्त क्योंकि कम है। जिम्मेदारी को आप पैगासन क्यों नहीं हो सकता? सुनिए, जासूसी आप किसी की भी कैसे कर सकते हैं? अरे भारत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
तानाशाही नहीं है ना। और किसी भी दल का, चाहे आप किसी भी विचारधारा से हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और कटौती भी सरकार को भी करना चाहिए। ठीक है सतीश जी, आपको बिल्कुल बिल्कुल ये आपका कहना है। एक छोटा सा फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगा। जादौन साहब, क्या कहना है आपका? आपको नहीं लगता कि विपक्ष को सदन के भीतर भी चर्चा करनी चाहिए थी, दबाव बनाना चाहिए था सरकार पर आपके मुद्दे को लेकर? रोहित जी, ये अन्याय है। सबसे कम समय आपने हमको दिया। ये कम से कम आपको मेरी बात सुनना चाहिए थी। जब किसानों के मुद्दे पर बात हो रही थी तो आपको कम से कम मुझे भी समय देना चाहिए था। लगभग 200 जादौन साहब, हम ही आपकी बात सुन रहे हैं इतने दिनों से। सदन चला, मेरा भी सदन, मेरा सुन लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा भी सदन चला, मेरी भी संसद चली। 13 दिन में 78 घंटे काम हुआ। पूरा रिस्पॉन्स दे के बताया, पूरे देश ने देखा कितने पीसफुली चला। जो आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने लागत दुगनी कर दी। जो गन्ना पेमेंट की बात कर रहे हैं, 6 महीने पुराना 6000 करोड़ रुपए बकाया है। ये किसान आंदोलन के सामने आपको स्पष्ट है सारी चीजें कि जो किसान आंदोलन थे वो 3 किसान कानून वापसी और एमएसपी पे कानून बने, इसके लिए आंदोलित है। ये जो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, इनको सदन में हमारी बात को रखना चाहिए था। सदन में एक मुद्दे को लेकर के, जो किसान के मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए थी, शांतिपूर्वक बैठते और वे चर्चा करते और सामने वाले को बिल्कुल उसका पर्दाफाश करते। हंगामा ये अच्छी बात हम लोग भी नहीं मानते। हमने कहा था सदन में हंगामा नहीं होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए और किसान के मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। कृषि प्रधान देश है और हर राजनीतिक दल किसान के ऊपर राजनीति करना चाहता है, लेकिन किसान की बात नहीं करना चाहता। इस तरह से देश नहीं चलेगा। ये किसान आंदोलन तय करेगा कि किसानों के मुद्दे पे देश चलेगा। अभी तक बात जो कही जाती थी कि जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, अब ये नहीं चलेगा। अब ये होगा कि जो किसान का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। किसान का काम करना पड़ेगा। कर्जा मुक्त की बात करते हैं, 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, 50 किस्म के उसमें कानूनी लैकूने डाल दिए। केवल उनको फायदा हुआ जो कर्जा देने के लिए मूड में नहीं थे। अगर कर्जा देने माफ करने के वाली बात थी वो पूरे देश का किसान आपके लिए समान था प्रदेश का, तो एक नियम होना चाहिए था कि इतने रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का, 4 लाख रुपए तक का कर्जा जितने लोगों का है सारे लोगों का माफ होगा। सीमांत किसान की बात करते, केवल सीमांत किसान ले लेते, लघु किसान ले लेते और टोटल सीमांत लघु किसान का एक तरफ से माफ कर देते तो हम मान जाते। कितने परसेंट का माफ हुआ, कितने परसेंट रह गए? ये चुनावी स्टंटबाजी ना करें, देश के कल्याण के लिए काम करें। 143 करोड़ जनता जो होने वाली है देश की, उसके कल्याण के लिए काम करें। ये किसान आंदोलन किसी की राजनीतिक फायदे के लिए नहीं चल रहा, किसी की सरकार को बनाने, किसी सरकार को बिगाड़ने के लिए नहीं चल रहा। ये किसान आंदोलन इसलिए चल रहा कि कृषि प्रधान देश की सरकार किसानों के रास्ते से भटक करके उद्योगपतियों के रास्ते पे चली गई है। इस सरकार को वापस उद्योगपतियों के रास्ते से ला करके किसानों के रास्ते पे लाकर छोड़ेगा किसान आंदोलन। ठीक है, 3 कानून वापस होंगे। और तो बिल्कुल जादौन साहब की आपकी मांग और साथ ही साथ आपका यह भी कहना है कि विपक्ष को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए, यानी आपको एतराज सरकार और विपक्ष दोनों से है। जौहरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन चौधरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब, और साथ ही साथ सतीश जी आपका भी शुक्रिया।